तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपना चैनल बिहार बोर्ड एग्जाम यूट्यूब नामक चैनल में। दोस्तों आज हम लेकर आ गए हैं एकदम फ्रेश एकदम ताज़ा वीडियो 12th बोर्ड के लिए, जो कि सॉलिड स्टेट यानी रसायन विज्ञान का यह मेरा पहला चैप्टर है। सॉलिड स्टेट यानी ठोस अवस्था चैप्टर के बारे में आज हम बताने वाले हैं, जिसका मैं 33 VVI ऑब्जेक्टिव के बारे में डिस्कस करवाऊंगा। तो आप लोग इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखें, और अगर आप लोग अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके और बेल आइकन को दबा दें, ताकि आप तक लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत मिल सके। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को हम लोग जल्दी से कर लेते हैं शुरू। तो फर्स्ट नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, एक सरल घन की इकाई कोशिका में कणों की संख्या। एक सरल घन की इकाई कोशिका में जो कणों की संख्या होती है वह कितनी होती है? ए में 1, बी में 2, सी में 3 और डी में 4। तो एक सरल घन की इकाई कोशिका में जो कणों की संख्या होती है वह 1 होती है। यानी एक सरल घन की इकाई कोशिका में जो कणों की संख्या होती है वह 1 होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं, सेकेंड नंबर प्रश्न के बारे में हम लोग जानते हैं। तो सेकेंड नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, निम्न में से किस क्रिस्टल में एकांतरित चतुर्थ फलकीय रिक्तियां पाई जाती है? ऐसा कौन सा क्रिस्टल है जिसमें एकांतरित चतुर्थ फलकीय रिक्तियां पाई जाती है? तो जिंक सल्फेट एक क्रिस्टल है जिसमें चतुर्थ फलकीय रिक्तियां पाई जाती है, जिंक सल्फेट में। चलिए आगे बढ़ते हैं, 3 नंबर प्रश्न के बारे में जानते हैं। तो 3 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, ठोस क्षारीय धातु हैलाइडो का रंग किसके कारण होता है? ठोस जो क्षारीय धातु होते हैं उनमें हैलाइडो का रंग जो होता है वो किनके कारण होता है? तो एफ केंद्रों के कारण होता है। यानी ये ऑप्शन मेरा बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, 4 नंबर प्रश्न के देखते हैं। तो 4 नंबर प्रश्न क्या बोल रहा है, शॉर्टकी दोष किसके जालक की आवृत्ति परिभाषित करती है? जो शॉर्टकी दोष होती है, मुख्य रूप से इसमें 2 दोष पढ़ना है, एक शॉर्टकी दोष और एक फ्रेंकल दोष। तो शॉर्टकी दोष किसके जालक की आवृत्ति को परिभाषित करती है? 4 नंबर प्रश्न का आप लोग कमेंट में आंसर बताइएगा, क्योंकि यह काफी VVI प्रश्न है। हम लोग बढ़ते हैं, 5 नंबर प्रश्न के बारे में जानते हैं। तो 5 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि सोडियम डाइऑक्साइड में सोडियम की उपसंयोजक संख्या है। सोडियम डाइऑक्साइड में सोडियम की उपसंयोजक संख्या कितनी होती है? तो 4 होती है। यानी बी ऑप्शन मेरा बिल्कुल ही सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, 6 नंबर प्रश्न के बारे में हम लोग जान लेते हैं। तो 6 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है कि कैल्शियम डाइफ्लोराइड में जालक कहलाता है। जो कैल्शियम डाइफ्लोरीन होता है वह कौन सा जालक होता है? ए में FCC यानी फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, बी में BCC यानी बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, और AC में और डी में है HCP। तो CaF2 यानी कैल्शियम डाइफ्लोरीन जो होता है वो कौन सा जालक होता है? तो FCC जालक होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, 7 नंबर प्रश्न के बारे में जानते हैं। तो 7 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, निम्न में से किस यौगिक की संरचना एंटीफ्लोराइड प्रकार की होती है? निम्न में से किस यौगिक की जो संरचना होती है वह एंटीफ्लोराइड प्रकार की होती है? ऐसा कौन सा यौगिक है जिसकी संरचना एंटीफ्लोराइड प्रकार की होती है? तो सोडियम डाइऑक्साइड की जो संरचना होती है वो एंटीफ्लोराइड प्रकार की होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं, 8 नंबर प्रश्न के बारे में जानते हैं। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लग रहा हो तो वीडियो को जरूर से आप लोग लाइक कर दीजिएगा। तो 8 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, एक ठोस जालक में धन आयन जालक
स्थान छोड़कर अंतरकाशीय स्थान में आ जाते हैं तो जालक दोष कहलाते हैं। दोस्तों, अगर आप ऐसा समझिए कि यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज यानी धन आयन चार्ज है और यहाँ पे अंतरकाशीय स्थान है, यहाँ पर फिर पॉजिटिव आयन है, फिर यहाँ पे पॉजिटिव आयन है, फिर यहाँ पे पॉजिटिव आयन है। ठीक है, अगर जो कह रहा है प्रश्न एक ठोस जालक में धन आयन जालक स्थान छोड़कर अंतरकाशीय स्थान में आ जाते हैं तो वह जालक दोष क्या कहलाता है? तो फ्रेंकल दोष कहलाता है। यानी अगर ई वैकेंट स्पेस में आ जाएगा यहाँ पर तो वह दोष क्या कहलाएगा? तो फ्रेंकल दोष कहलाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, 9 नंबर प्रश्न के बारे में जानते हैं। तो 9 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है? निम्नलिखित में कौन अक्रिस्टलीय ठोस पदार्थ है? निम्नलिखित में से कौन सा जो है वह अक्रिस्टलीय और ठोस पदार्थ है? कांच, यानी सी ऑप्शन मेरा बिल्कुल भी सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, 10 नंबर प्रश्न के बारे में जानते हैं। तो 10 नंबर प्रश्न क्या बोल रहा है? 20 सीसी एकक सेल की जो संकुलन क्षमता होती है वह कितनी होती है? 20 सीसी जो संकुलन क्षमता होती है वह 68% होती है। तब इसमें वैकेंट स्पेस कितना रह जाता है? तो वैकेंट स्पेस की जो रहता है वह 32% वैकेंट स्पेस 20 सीसी में पाया जाता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, 11 नंबर प्रश्न के बारे में जानते हैं। तो 11 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है? काय केंद्रित घनीय संकुलन में किसी कण की समन्वय संख्या है? काय केंद्रित घनीय संकुलन में किसी कण की समन्वय संख्या कितनी होती है? काय केंद्रित में कितनी होती है? तो काय केंद्रित में जो समन्वय संख्या होती है वह 8 होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं, 12 नंबर प्रश्न के बारे में हम लोग जानते हैं। तो 12 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है? शॉर्टकी दोष के कारण क्रिस्टल का जो घनत्व होता है उसमें क्या परिवर्तन होता है? तो शॉर्टकी जो दोष होता है उसके कारण जो है वह क्रिस्टल का घनत्व घट जाता है। शॉर्टकी दोष के कारण क्रिस्टल का घनत्व घट जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, 13 नंबर प्रश्न के बारे में जानते हैं। तो 13 प्रश्न क्या कर रहा है? एफसीसी एकक सेल की संकुलन क्षमता होती, एफसीसी सेल की जो संकुलन क्षमता होती है वह 74% होती है इसकी संकुलन क्षमता, और यह जो खाली स्थान इसमें पाया जाता है इसमें खाली स्थान 26% पाया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, 14 नंबर प्रश्न के बारे में जानते हैं। तो 14 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है? फ्रेंकल तथा शॉर्टकी दोष होते हैं। फ्रेंकल तथा शॉर्टकी दोष कैसे दोष कहलाते हैं? तो परमाणु दोष कहलाते हैं। फ्रेंकल तथा शॉर्टकी जो दोष होते हैं वह परमाणु दोष कहलाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, 15 नंबर प्रश्न के बारे में जानते हैं। तो 15 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है देखते हैं। निम्न में से कौन फ्रेंकल दोष को निरूपित नहीं करता है? निम्न में से कौन सा जो यौगिक है वह फ्रेंकल दोष को निरूपित नहीं करता है? ए में सिल्वर ब्रोमाइड, बी में सिल्वर क्लोराइड, सी में पोटेशियम ब्रोमाइड और डी में जिंक सल्फेट। निम्न में से कौन सा जो यौगिक है वह फ्रेंकल दोष को निरूपित नहीं करता है? तो पोटेशियम ब्रोमाइड जो है वो फ्रेंकल दोष को निरूपित नहीं करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, 16 नंबर प्रश्न के बारे में जानते हैं। तो 16 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है? कांच होता है, कांच जो होता है वो एक प्रकार का अतिशीतित द्रव्य होता है कांच। चलिए आगे बढ़ते हैं, 17 नंबर प्रश्न के बारे में जानते हैं। और 17 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है? Fe3O4 यानी मैग्नेटाइट उदाहरण है। Fe3O4 यानी मैग्नेटाइट जो है वह इन्वर्स स्पिनल स्ट्रक्चर का एक उदाहरण है। मैग्नेटाइट जो है वह इन्वर्स स्पिनल स्ट्रक्चर का एक उदाहरण होता है। यह दोस्तों आपके 12th एग्जाम के लिए काफ़ी VVI प्रश्न है। चलिए आगे बढ़ते हैं, 18 नंबर प्रश्न के बारे में जानते हैं। तो 18 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है? निम्न में से कौन सा ऑक्साइड धातुओं के समान विद्युतीय गुण प्रदर्शित करता है? निम्न में से कौन सा ऑक्साइड धातुओं के समान विद्युतीय गुण प्रदर्शित करते हैं? तो
SiO2 जो है वह धातुओं के समान विद्युतीय गुण को प्रदर्शित कर देता है। इसका जो फुल नेम है वह क्वार्टाज इसे कहते हैं। यह पूर्ण आंतरिक के परिघटना में भी काम करता है, जो कि फिजिक्स के लाइट चैप्टर में पढ़ना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, 19 नंबर प्रश्न के बारे में जानते हैं। 19 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, सरल घन में उपस्थित परमाणु द्वारा कुल आयतन का प्रभाज्य है। सरल घन में उपस्थित परमाणु द्वारा कुल आयतन का प्रभाज्य कितना होता है? तो 5/6 होता है, जो कुल प्रभाज्य कहलाता है। इसका कुल आयतन का प्रभाज्य कहलाता है 5/6। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम लोग 20 नंबर प्रश्न के बारे में जानते हैं। तो 20 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, पोटेशियम का क्रिस्टलन होता है। पोटेशियम का जो क्रिस्टलन होता है वह FCC का होता है, यानी फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल का जो होता है वो पोटेशियम का क्रिस्टलन होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, 21 नंबर प्रश्न के बारे में देखते हैं। तो 21 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, BCC एकक जालक में प्रतिशत खाली रहता है। BCC एकक जालक में प्रतिशत जो है वो कितनी % खाली रहता है? तो 32% जो है वो खाली रहता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, 22 नंबर प्रश्न के बारे में जानते हैं। दोस्तों तो 22 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, विभिन्न प्रकार के क्रिस्टलों में जालक व्यवस्था की कुल संख्या होती है। जो विभिन्न प्रकार के क्रिस्टल होते हैं उनमें जालक व्यवस्था की जो है वह कुल संख्या कितनी होती है? तो 14 होती है, यानी डी ऑप्शन मेरा बिल्कुल ही सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, 23 नंबर प्रश्न के बारे में जानते हैं। तो 23 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, सिंपल क्यूबिक एकक सेल की संकुलन क्षमता होती है। सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल की जो है वह संकुलन क्षमता कितनी होती है, यानी SCE की, तो उसकी जो संकुलन क्षमता होती है वह दोस्तों 52% जो होती है वो संकुलन क्षमता होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं, 24 नंबर प्रश्न के बारे में देखते हैं। तो 24 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, C6H6 कैसा पदार्थ है? C6H6 एक बेंजीन का सूत्र होता है जो प्रतिचुंबकीय होता है। और बढ़ते हैं अगले प्रश्न के बारे में जानते हैं। तो अगला प्रश्न क्या कर रहा है, सोडियम क्लोराइड का जालक है। सोडियम क्लोराइड का कैसा जालक होता है? तो सोडियम जो क्लोराइड का जो जालक होता है वो अष्टफलकीय जालक होता है। दोस्तों आज बस इतना ही, और मिलते हैं हम अगले वीडियो में।